नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये विषय बड़ा ही रहस्यमयी है, बड़ा ही आवश्यक है आप सभी के लिए। जितने भी अनन्य दर्शक आज इस क्रमांक को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर अपने जीवन में आज के इस क्रमांक से बहुत बड़े बदलावों को आप आकर्षित कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा बताए गए इन नियमों पर यदि आप मूल मंत्र बनाकर इनको अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आपके जीवन में बड़े ही परिवर्तनकारी बदलाव आने की पूरी संभावना है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। इस संपूर्ण सृष्टि और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं, कुछ ऐसे वक्तव्य हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो कि हम सभी की सामान्य नजरों से बड़े ही परे हैं। इन नियमों के द्वारा इस सृष्टि का पूर्ण रूप से संचालन होता है और उसी प्रकार से आपके जीवन में घटनाक्रम उपस्थित होते हैं। तो महाराज जी ने इस विषय में बहुत ही ऐसे रहस्यमय कुछ तथ्य बताए हैं जो कि आज इस क्रमांक के द्वारा आप सभी से साझा किए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस विषय पर। महाराज जी का एक बड़ा ही अकाट सत्य है, एक अकाट कथन है जो कि आप अपने जीवन में अगर आप गौर करके अपने जीवन में इसको लेकर चलते हैं तो आप पाते हैं कि अब तक जिस भावना के साथ, जिन विचारों के साथ अभी तक आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, उसमें बड़े बदलाव करने की परम आवश्यकता है। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसी दृष्टि इस सृष्टि के लिए रखता है, वैसे ही घटनाक्रमों को, वैसे ही विषयों को, ऐसे ही व्यक्तियों को, ऐसे ही संबंधों को वह व्यक्ति आकर्षित करता है। अब आप देखिए, इस तथ्य से सबसे पहले आपको क्या सीखने की आवश्यकता है कि आप सबसे पहले अपने विचारों पर नजर बना के रखिए कि आप इस सृष्टि को, इस पूरी सृष्टि, इस संसार को, इस दुनिया को कैसे देखते हैं। जिस प्रकार के विचार आप इस पूरी सृष्टि के लिए रखते हैं, ऐसे ही जीवन में आने वाली घटनाक्रमों को आप आकर्षित करते हैं। जिस प्रकार का आपका दृष्टिकोण होगा समाज को लेकर, वैसे ही व्यक्ति आपके जीवन में जुड़ते चले जाएंगे। अगर आपका दृष्टिकोण नकारात्मक है, यदि आप नकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, तो आप देख रहे होंगे कि आपके जीवन में ज्यादातर घटनाएं नकारात्मक ही होती हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप में आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और उस कार्य के लिए, उस उक्त कार्य के लिए आपके मन में एक संशय बना हुआ है कि क्या हो सकता है, ज्यादातर संभावना उस कार्य के ना बनने की आप सोच रहे हो। जब ज्यादा संभावना नकारात्मक होती है तो आपके जीवन में आपके दृष्टिकोण के आधार पर ज्यादातर चीजें नकारात्मक ही होती हैं। एक और उदाहरण से आप इस बात को समझ सकते हैं कि यदि आप नास्तिक स्वरूप के व्यक्ति हैं, यानी कि आप नास्तिकता में विश्वास रखते हैं, ईश्वरवादी नहीं हैं, तो आप देख रहे होंगे कि आपका ज्यादातर विचारों का जो मेलजोल है वह ऐसी ही वस्तुओं से आकर्षित हो रहा होगा। आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जीवन में। आपका जो समाज, जो आपका व्यक्तिगत समाज आपने अपने जीवन में बनाया हुआ है, वो भी ऐसे ही व्यक्ति के दृष्टिकोणों पर आधारित होगा। ऐसे ही व्यक्तियों का समाज आपने जोड़ा होगा। तो कहने का आशय यही है कि जैसी दृष्टि आप समाज के लिए रखते हैं, ऐसी ही आपके लिए सृष्टि बन जाती है। और ठीक इसी के विपरीत अगर आप ज्यादातर सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, ज्यादातर चीजों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखते हैं, तो इसीलिए आपके जीवन में ज्यादातर चीजें सकारात्मक हो रही होंगी। जैसे कि उदाहरण स्वरूप में समझिए, सकारात्मक ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण का आशय सकारात्मक ऊर्जा से ही है। तो सकारात्मक ऊर्जा में सारी सकारात्मक चीजें आती हैं, जैसे कि आपका धनवान होना, आपका ज्ञानवान होना, आपका जीवन में ज्यादातर मूलभूत चीजों को समृद्ध प्रकार से देखना और समृद्धि को आकर्षित करना, ये सब सकारात्मक ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो जिस प्रकार से आप इस समाज को देख रहे हैं, वैसा ही आपका समाज, वैसे ही आपके जीवन की दिनचर्या बनती चली आती है। इसके अलावा और महाराज जी ने क्या बताया है? महाराज जी कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु, विषय, घटनाएं एवं संबंध अस्थायी होते हैं, जो कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आज आपको समझने योग्य बात यह है कि जीवन में आज तक जिन चीजों को, जिन भौतिकता को आज अपना मानकर चल रहे हैं, वह सब कुछ अस्थायी है। विषय वस्तु की लालसा ही सृष्टि का सबसे बड़ा भ्रम होता है। यानी कि जिन भी विषयों के प्रति आज आपका आकर्षण बना हुआ है, जिन विषयों को आप अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए प्रार्थनाएं प्रेषित कर रहे हैं, ईश्वर से आशीष मांग रहे हैं, वे सब कुछ एक भ्रम है। क्योंकि
इस संसार में कुछ भी आपके साथ जाने नहीं वाला, और ये पूरा संसार, ये पूरी सृष्टि इन्हीं विषयों पर आधारित है जो कि व्यक्ति के लिए एक भ्रम का कार्य करते हैं। अब इसके लिए आपको जीवन में क्या परिवर्तन करना चाहिए? इसके लिए जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि धीरे धीरे आप विषय वस्तुओं से, संबंधों से, घटनाओं से धीरे धीरे ये जो संबंध आपने घनिष्ठ बनाया हुआ है इसको भी अस्थायी बनाने की जरूरत है। ज्यादा किसी भी चीज का लोभ, लालच और ज्यादा चीजों के प्रति प्रेम भाव को नहीं रखना चाहिए मनुष्य के लिए। यही सबसे ज्यादा घातक होता है, क्योंकि जब एक बार इन चीजों के प्रति आपका आकर्षण और लगन बढ़ जाता है तो उस प्रकार से आप जीवन में ज्यादा अपनी अनुभवों को, ज्यादा अपने संबंधों को घनिष्ठ बनाते चले आते हैं, और अंत में जब मोह छूटता है, जब वे चीज आपसे दूर हो जाती है, चाहे वे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या कोई घनिष्ठ संबंध हो, तो आपको अंत में वियोग हो जाता है। महाराज जी यही समझाते हैं कि जीवन में इन सारी चीजों से आपको जो लगाव है उसको धीरे धीरे कम करने की आवश्यकता है। जब ये एक आदत के तौर पर अपने जीवन में आप बना लेंगे तो आप पाएंगे कि आप जीवन से धीरे धीरे मुक्त होते जा रहे हैं और आपको किसी भी चीज का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं एक बड़ी ही अद्भुत बात है कि हम सब लोग क्या चाहते हैं कि ईश्वर के साथ हमारा जो संबंध है वह प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाए। चाहे आप ज्ञान की खोज में हो या जीवन में उपासना की खोज में हो, आध्यात्म में अपने मार्ग को खोज रहे हो, हर व्यक्ति यही चाहता है कि जीवन में ईश्वर से उसका मेल हो जाए। तो इसको महाराज जी ने बड़ी ही रहस्यमय तौर से समझाने का प्रयास किया है कि महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए स्वयं का साक्षात्कार परम आवश्यक है। जिस व्यक्ति ने जीवन में स्वयं की खोज नहीं की है, ऐसा व्यक्ति ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। स्वयं की खोज ही ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो इसीलिए अगर आप उपासना के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में और मुक्ति बोध के क्षेत्र में अपने आप को और ज्यादा घनिष्ठ देखना चाहते हैं और ज्यादा संलग्न करना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्वयं की खोज करिए। स्वयं की खोज जिस दिन आपको हो जाएगी, ईश्वर का दर्शन आपके लिए बड़ा ही सुलभ हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर हम सभी के अंदर विद्यमान है और हम ईश्वर को बाहर शक्तियों में, इस समाज में, इस सृष्टि में खोजने का प्रयास करते हैं, जो कि एक प्रकार का ही भ्रम है। ईश्वर आप सबके अंदर, हम सब के अंदर विद्यमान है। इसीलिए सबसे पहले स्वयं के अंदर झांक कर देखिए और स्वयं को पाइए। जब आप स्वयं को पा लेंगे तो ईश्वर को पाना बड़ा ही सरल कार्य हो जाएगा। इस सृष्टि का सारा रहस्य, इस सारे ब्रह्मांड का जो सबसे बड़े सत्य हैं, वे आपके सामने बड़े ही सुलभ हो जाएंगे। तो यह थे आज के कुछ अद्भुत नियम, कुछ ऐसे तथ्य जो कि जीवन में प्रयुक्त होने पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए परम आवश्यक हैं। इसीलिए इन तथ्यों को जीवन में जोड़कर देखिए, इनको जानने का प्रयास करिए, अपने जीवन के लिए थोड़ा समय निकालिए और उस समय का सदुपयोग इन बातों में करिए। तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आध्यात्म के क्षेत्र में आपको गति मिलेगी। महाराज जी की कृपा निरंतर आपके जीवन पर बरसती रहेगी। महाराज जी से जो एक बार घनिष्ठता के साथ जुड़ गया, ऐसा व्यक्ति जीवन में इस सृष्टि को समझने के लिए बड़ा ही आसान हो जाता है और इस सृष्टि को प्राप्त करने के लिए उसके मार्ग चारों ओर से खुल जाते हैं। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से निश्चित तौर पर आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के क्रमांक से महाराज जी से मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि सभी हमारे अनन्य दर्शकों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, सभी को मार्गदर्शन प्राप्त हो और महाराज जी का सानिध्य सबके साथ बना रहे। इस सृष्टि का कल्याण हो, इस जगत का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।